हैं हम, तो उद्धार मतलब जब भगवान किसी का वध करते तब जाकर किसी का उद्धार होता है ना। लेकिन इस गौर लीला में एक विशेष ऐसी लीला है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी को नहीं मारा है। तो किस प्रकार से भगवान श्री गौर हरि ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया, इसकी कथा हम सुनेंगे। तो मूल श्रोता तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, हम तो बस उनके सेवक के सेवक भी बनने के लिए योग्य नहीं है। फिर भी हमारे वरिष्ठ जनों ने जो हमें सेवा प्रदान की है, उस सेवा को हम पूरी शक्ति के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रणाम मंत्र गाएंगे, मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। गाइए सब लोग। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हाँ, हरे कृष्णा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखित चैतन्य चरितामृत नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में मध्य लीला जो विभाग है, उसमें जो 6वां अध्याय है सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार, तो इस कथा को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो कथा बहुत लंबी है, कम से कम 300-350 श्लोकों में इस कथा का वर्णन किया गया है, और भी ज़्यादा अगले चैप्टर में वर्णन है। तो मैं इस कथा को बस एक जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है उसी लिंक के साथ पूरी कथा बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनना है।
और क्योंकि पूरी कथा में ना एनोलॉजी, ना उदाहरण, ना कुछ और भी समझाने के लिए अलग अलग तरीका जो अपनाया जाता है कथा के माध्यम से, वो कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल भर इसी लीला को समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत को समझते हैं, है ना। अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम भगवान की लीला को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जब उत्सव आता है, भगवान के जब आविर्भाव दिन होता है, जन्म लीला होती है, उस उत्सव के दिन बस भगवान का चिंतन करना, यही सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो इस कथा को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो इस दुनिया में जो भी हम करते हैं फायदे के लिए तो करते हैं, है ना। सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो इस कथा के माध्यम से फायदा एक होने वाला है, जो हम जन्म जन्मांतर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर भक्त है तो ये जो स्ट्रगल चल रहा है सबका, और हमारा जो माइंड है हर बार, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एक अलग प्रकार का तर्क देता है, और हमें भक्ति में या आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ने के लिए हमारा माइंड जो होता है, ये सबसे बड़ा शत्रु का काम कर देता है। तो इस माइंड के अंदर जो विचार उठते हैं, तार्किक विचार, उस तार्किक विचारों का पूरी तरह से मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये कथा का बस यही फल है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने किसी असुर को नहीं मारा है, बल्कि जिन जिन लोगों के अंदर असुरी भावना थी, उन असुरी भावना को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है और उसका हृदय शुद्ध कर दिया है। तो वैसे ही ये कथा का जो फलश्रुति है इसी प्रकार से है। तो कथा प्रारंभ करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। नैमितं गौरचंद्रम या कुतर्क कर्कशाशयं सार्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमा नमाचरत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़े पंडित रहते थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, और वो कुतर्क करने में, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है कुतर्क, मतलब उस तर्क का और आध्यात्मिक उन्नति का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ऐसे शास्त्रीय सिद्धांत लेकर अलग अलग प्रकार के तर्क देकर वो वेदांत को पढ़ाते थे। तो इस कथा को प्रारंभ करते समय वो बताते हैं कि फिर इसकी फलश्रुति बताते हैं कि जो इस कथा को सुनेगा उसके अंदर का जो तार्किक जो भावना है, जो स्पेकुलेशन करने की भावना है, अश्रद्धा रूपी जो शत्रु है, उस शत्रु का भी दमन हो जाएगा। तो कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से मिले थे, उसके बाद उनको हरिनाम मिला, उसके बाद वो दुनिया का उद्धार करना चाहते थे। महाप्रभु का यही तो अवतार का उद्देश्य है। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपित। इस तरह से महाप्रभु का जो अवतार है, आज तक जितने भी अवतार हुए हैं, इन अवतारों में ऐसा जो कृष्ण प्रेम का अनुभव है किसी ने नहीं कराया था। स्वयं कृष्ण आकर भी लोगों को कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं करा पाए, और वो अनुभव श्री चैतन्य महाप्रभु ने करा कर दिखाया। तो महाप्रभु ने जब लीला प्रारंभ की और संन्यास इसलिए लिया था ताकि लोग उनके उपदेशों को गंभीरता से ले। इनके उपदेशों को महाप्रभु जो जो बताते थे उन उपदेशों को लोग गंभीरता से ले और अपने जीवन में भक्ति का पालन करें। इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया और पूरे समाज में एक उपदेशक गुरु की भूमिका में उन्होंने एक आदर्श भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो महाप्रभु के संन्यास लीला के बाद महाप्रभु चाहते थे कि मैं अभी वृंदावन चला जाता हूँ और वृंदावन में जाकर मैं राधा कृष्ण की लीला का आस्वादन करूँगा। लेकिन जब पूरा प्लान तो हो जाता है वृंदावन जाने का, वृंदावन जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जो नवद्वीप में रहने वाले जो महाप्रभु के संगी जो पार्षद भक्त थे, वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु वृंदावन जाए। अगर वो वृंदावन चले जाएंगे तो उनके बिना हम कैसे जी पाएंगे, उनके विरह में हम नहीं जीवन जी सकते हैं। तब जब निकलते हैं महाप्रभु वृंदावन के लिए, तब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसे भटकाते हैं रास्ते से, तो सीधा शांतिपुर चले जाते हैं और वहाँ पर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी का घर होता है। फिर वहाँ पे जाकर गौर नित्यानंद दोनों महाप्रसाद की लीला करते हैं। उसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं नवद्वीप।
और जब सची माता बोलती है निमाई पंडित महाप्रभु को बोलती है अपने पुत्र को कि अगर निमाई देखो, आप अगर वृंदावन चले गए तो पहले से आपने संन्यास ले लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा, और दिन पर दिन मेरी उम्र बढ़ रही है, आपका मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर आप वृंदावन चले जाएंगे तो मेरा एक सुझाव है आपसे कि अगर आप जगन्नाथपुरी में चले जाए और वहाँ पे अगर निवास करते हो तो अक्सर यहाँ के बंगाल के जितने भी वैष्णवगण हैं वो हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाते हैं और कई महीने तक वहाँ पर रुकते हैं, और आपका क्षेम कुशल मुझे जब वो आएंगे वापस तो बताएंगे कैसे निमाई रह रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आते जाते भक्तों की भेंट होती रहेंगी, इसलिए मेरे लिए आप जगन्नाथपुरी में रहने की व्यवस्था करो। तब महाप्रभु अपनी माँ सची माता की बात मान लेते हैं और फिर जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। तो जगन्नाथपुरी के लिए जब निकलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तब उनके साथ 4 भक्तों को ले जाते हैं। एक है नित्यानंद प्रभु, दूसरे है जगदानंद, और तीसरे है मुकुंद और दामोदर पंडित। ऐसे 4 भक्तों को साथ में लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं। और निकलते समय उनको रेमुना नाम का एक स्थान मिलता है जहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर है, और उसी गोपीनाथ जी को खीरचोर गोपीनाथ नाम से भी जाना जाता है। तो महाप्रभु वहाँ पे आते हैं, बड़ा सुंदर दर्शन करते हैं, भगवान का महाप्रसाद आस्वादन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और वहाँ की भगवान की कृपा प्राप्त करके वहाँ पे इन 4 भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की जो खीरचोर गोपीनाथ की जो कथा है वो कथा सुनाते हैं, क्योंकि ईश्वरपुरी और उनके गुरु माधवेंद्रपुरी ऐसी परंपरा में उन्होंने कथा सुनी थी, इसलिए महाप्रभु उन 4 भक्तों को इस कथा का आस्वादन कराते हैं। उसके बाद फिर आगे निकलते हैं, आगे आते हैं नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों जब आगे आते हैं तो फिर एक दंडभंग नदी लगती है। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि पूरी की लीला बतानी महत्वपूर्ण है। दंडभंग नदी लगती है, वहाँ पर महाप्रभु स्नान करने जाते हैं और जगदानंद जी के हाथ में दंड दे देते हैं और कहते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप इसको संभालो। और उसी समय जगदानंद बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, देखो अभी दोपहर का समय हो गया है, महाप्रभु की भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं अभी भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तब तक आप इस दंड को संभालो। तो नित्यानंद प्रभु बोलते ठीक है, आप चले जाइए। तब नित्यानंद प्रभु हाथ में उस जब दंड आता है महाप्रभु का, संन्यास का दंड, नित्यानंद प्रभु उस दंड की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। किसको बोलते हैं? दंड को बोलते हैं। जिस भगवान को मैं मेरे हृदय में धारण करता हूँ, और मैं कौन हूँ आपको पता है? साक्षात बलराम जी हूँ। मेरे हृदय में उस भगवान का निवास स्थान है, उनको मैं लेकर विहार करता हूँ हर जगह पर, और उसके कंधे पर आप बैठते हो, उस भगवान के कंधे पर बैठते हो, इसलिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का जो संन्यास दंड था उसके 3 टुकड़े करके फेंक देते हैं, और जब जगदानंद आते हैं देखते हैं कि दंडा को तोड़ दिया है। और नित्यानंद प्रभु ऐसे स्वभाव से इतने अद्भुत थे कि उनकी लीला कोई साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी है वो भी भ्रमित हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु की लीला समझते हैं। तो जगदानंद जी कहते हैं कि आपने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि महाप्रभु का एक ही आश्रय था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनके पास एक ही था, वो था उनका दंड, कमंडूल और जपमाला, और कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उसमें से आपने एक दंड को तोड़ दिया। जब महाप्रभु स्नान करके आते हैं, जगदानंद को पूछते हैं मेरा दंड कहाँ है? तब जगदानंद कुछ नहीं बोलते हैं। फिर से पूछते हैं, बताते कि देखो हमारे अवधूत जो नित्यानंद है उनकी लीला तो महिमा अपार है, आप उन्हीं से पूछ लिए कि दंडा कहाँ गया है। तब नित्यानंद प्रभु की ओर देखते तो दंडे के 3 टुकड़े होकर पड़े हुए थे। तब महाप्रभु बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो आप मेरे साथ अगर रहना है तो फिर ऐसे अगर आप व्यवहार करेंगे तो मेरे साथ बिल्कुल मत रहो। तो ये जो लीला है ना, बहुत अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही है, इसको मनुष्य के स्तर पर बिल्कुल नहीं लाना है। तो महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, आप चारों अगर मेरे साथ चलना है तो फिर मेरे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ नहीं चलना है, मेरे जैसा आपको व्यवहार उचित नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, 2 भाग में अपनी टीम को बांट लेंगे। जो 5 लोग हैं उनमें से 4 लोग आप एक ग्रुप बना लो और मैं अकेला एक ग्रुप में आगे चलूंगा। तब महाप्रभु 2 चॉइस देते हैं, एक तो आप आगे चलो, नहीं तो फिर मैं पीछे चलता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर आप लोग पीछे से आना है।
तो नित्यानंद प्रभु मन में सोचते हैं कि महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु दिन में कम से कम 3-4 बार मूर्छित हो जाते हैं, उनको जगाना पड़ता है, ऐसी उनकी हालत है। तो अगर हम आगे चले गए और महाप्रभु को पीछे छोड़ दिया तो इधर ही रह जाएंगे वो पीछे से। तो नित्यानंद प्रभु बोलते कि देखो आप आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। तो महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं और नाचते हुए गाते हुए जगन्नाथपुरी की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये चारों नित्यानंद प्रभु के साथ तीनों भक्त लोग आगे आते हैं। जब आते हैं जगन्नाथ मंदिर के पास, जब महाप्रभु आते हैं तो इतने उल्लासित, इतने आनंदित हो जाते हैं। उस आनंद में कई बार जगन्नाथपुरी का जो चक्र है, मंदिर का चक्र देखकर महाप्रभु मूर्छित हो जाते, फिर से उठते, फिर से मंदिर की ओर भागते हैं। ऐसे भागते हुए जाते जाते जैसे प्रवेश करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में, प्रवेश करते ही साथ दूर से गरुड़ स्तंभ की वो उधर खड़े थे महाप्रभु, और दूर से जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। दर्शन, बस थोड़ा सा ही दर्शन होता है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को आलिंगन देने के लिए भागते हैं। और ऐसे भागते महाप्रभु भागते हुए जाते हैं तो जगन्नाथ जी की वेदी की कुछ दूरी पर ही वहाँ पे गिर जाते हैं और गिरकर पूरी तरह से मूर्छित हो जाते हैं महाप्रभु। और जगन्नाथ मंदिर में कई पुजारी पंडागण थे, उन्होंने देखा कि कोई सन्यासी आया है और मूर्छित हो गया है। बड़े सारे लोग एकदम पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। और उसी पुजारियों के संग में एक पंडित रहते थे जिनका नाम मैंने बताया सार्वभौम भट्टाचार्य। वो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, जगन्नाथ मंदिर के पास में उनका घर था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि कोई तो सन्यासी है, बड़ा अद्भुत रूप है उनका, बड़े दिखने में सुंदर है। और महाप्रभु का शरीर इतना सुंदर था, 9-10 फुट उनकी हाइट थी और पूरा जो शरीर की जो कांति थी पूरे सुवर्ण वर्ण की थी। दूर से भी अगर कोई देख लेते थे महाप्रभु को तो पूरे आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये जो व्यक्ति है बड़े अद्भुत व्यक्ति है, पृथ्वी तल के कोई व्यक्ति के समान दिखाई नहीं देते हैं। तो जब देखा सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि इनके शरीर के लक्षण और इनकी सुंदर काया देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मान जाते कि कोई अद्भुत व्यक्ति है। और इनके शरीर में जो भक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनको भक्ति के बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं था, बट वो शास्त्रीय दृष्टि से तर्क करते हुए देख रहे थे कि इनके शरीर में जो भी विकार दिखाई दे रहे हैं ये कोई साधारण विकार नहीं है। ये इस दुनिया का कितना भी बड़ा चढ़ा भक्त भी क्यों ना हो, उसके हृदय में ऐसे भक्ति के विकार प्रकट होना लगभग असंभव बात है। तो निश्चित रूप से कोई अद्भुत अलौकिक कोई आध्यात्मिक जगत से आया हुआ व्यक्ति हो सकता है या कोई महान भक्त हो सकता है, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य मानते हैं। और उसी समय वहाँ के जगन्नाथ मंदिर के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड की सेवा करने वाले जो भी लोग थे वो डंडा लेकर महाप्रभु को मारने के लिए आते और कहते कि इन्होंने सब व्यवस्था बिगाड़ दी हमारी। तो उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य उनको रोक देते हैं और भोग लगाने का समय भी हो जाता है जगन्नाथ जी को। तब उन सिक्योरिटी गार्ड जो भक्त लोग थे वहाँ पे सेवा करने वाले, उनकी मदद से महाप्रभु को उठाते हैं, ऐसे बेहोश अवस्था में ही, मूर्छित अवस्था में उठाकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लाकर उनको छोड़ देते हैं। वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े चिंतित हो जाते हैं कि संन्यास वेश में तो दिखाई दे रहा है ये बालक, लेकिन बहुत कम उम्र में अपरिपक्व अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया है, ऐसे उन्होंने अंदाज बांधा। और उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा मूर्छित हो गया है कि सचमुच इस दुनिया से चला गया ये सन्यासी। तब वो उसको मतलब महाप्रभु को चेक करने के लिए एक कपास जो होती है, रुई का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और नाक के सामने लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इनकी सांस चल रही है कि रुक गई है। तब उनको दिखाई पड़ता है कि सांस चल रही है, मतलब जीवित है। तो कुछ समय के बाद जो पीछे की 4 लोगों की जो टीम थी वो मंदिर में आ जाती है और उनको चिंता हो जाती कि महाप्रभु कहाँ है। उनको सबसे बड़ी यही चिंता थी। तो वहाँ के पुजारियों को पूछते हैं कि आपने कोई सन्यासी को देखा है जो सुवर्ण वर्ण का सन्यासी है, बड़ा अद्भुत उनका देह है। तो सारे पुजारी लोग बताते कि हाँ, यहाँ पर एक सन्यासी आए थे और भगवान का दर्शन करते करते मूर्छित हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते कि ये तो उनकी रोज की आदत है उनके लिए कोई नई बात नहीं। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? तो पुजारी बताते कि यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक पंडित रहते हैं, वो उनको उठाकर अपने घर ले गए हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तगण वहाँ पे जाते हैं। तो तब तक महाप्रभु तो वैसे ही मूर्छित अवस्था में थे,
तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इनको बेहोशी से कैसे निकालना है। उनको लग रहा था कि ये दूर से सफ़र करते हुए आए, थक गए होंगे, धूप के कारण बेहोश हो गए हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य समझ नहीं पा रहे थे कि इनको जगाना कैसे। तब नित्यानंद प्रभु और मुकुंद दोनों कीर्तन करने लगते हैं, जोर जोर से हरि 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 बोलने लगते हैं। हरि कीर्तन करते समय महाप्रभु उस मूर्छा से बाहर आ जाते हैं, और जैसे बाहर आते तब सब लोग डांसिंग कीर्तन करते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य ये सब देखते रहते हैं कि अद्भुत, ये जो 4-5 लोग हैं बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहे हैं। तब ये जो प्रसंग है, जब महाप्रभु उस बेहोश से बाहर आ जाते हैं, आने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु और ये जो 4 लोग थे इनकी रहने की व्यवस्था अलग जगह पे की जाती है, और महाप्रभु जो है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो मौसी थी उनका जो घर था खाली पड़ा था, वहाँ पे उनकी व्यवस्था की जाती है। और तब गोपीनाथ आचार्य नाम के एक महान भक्त जगन्नाथपुरी में रहते थे, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जीजाजी थे, और इनका संबंध बहुत अच्छा था। तो एक दूसरे से बात करते हुए वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सन्यासी आया है यहाँ पर, लेकिन मैं उनके बारे में कोई अभी तक तो जानकारी मिली नहीं मुझे, लेकिन कोई अद्भुत सन्यासी आया है। तब गोपीनाथ आचार्य जब जगन्नाथ दर्शन करते हुए आते हैं, उस समय उनको मुकुंद मिल जाता है, और उन दोनों की बातचीत होती है। उस बातचीत में मुकुंद कहते हैं कि महाप्रभु कैसे, मतलब पहले से ही गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको जानकारी थी, तो गोपीनाथ आचार्य को पता चल जाता है कि महाप्रभु यहाँ पर आए हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य, इन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, बहुत अद्भुत वार्तालाप है। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आपको पता है जो आपने सन्यासी देखा है वो सन्यासी कोई साधारण नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हाँ, मैं भी मानता हूँ साधारण नहीं है। तो फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपको पता है। तो भट्टाचार्य कहते हैं कि आप अभी तक भावुकता छोड़ी ही नहीं आपने। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मतलब आप क्या मजाक करते हो? आप शब्दों का कुछ गिन चुन कर प्रयोग करना चाहिए। भगवान मतलब क्या होता है ये आपको पता है? सार्वभौम भट्टाचार्य किस दृष्टि से बता रहे? क्योंकि उन्होंने इतने सारे वेद पढ़कर रखे थे, वेदांग पढ़कर रखा था, और वो अद्वैतवाद जो फिलॉसफी है, मायावाद जो फिलॉसफी है, इसके वो सबसे बड़े पंडित थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य के पास पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े सन्यासी जिन्होंने सन्यास धर्म लिया है, वो वेदों का अध्ययन करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आते थे। और इतनी उनकी ख्याति थी, इतनी उनकी बुद्धिमत्ता प्रगल्भ थी कि वो ऐसे बोलते बोलते श्लोकों की रचना कर लेते थे। संस्कृत ऐसे आसानी से सब कुछ संस्कृत में श्लोकों की रचना और सिद्धांत बना लेते थे। उनको देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, साक्षात उनका अवतार माना जाता था। इतने प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य थे, और उनके सामने गोपीनाथ आचार्य कह रहे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, वो इतनी कोई भी किसी भी बात इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तब गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक चर्चा चलती है। और गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि अरे आप तो तार्किक हो, आप क्या जानेंगे भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जब होती है तब जाकर कोई व्यक्ति समझता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान का रूप क्या है, उनकी लीला क्या है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि क्या आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है? क्या प्रमाण है आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है और मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप अभी तक तार्किक बने रहे हैं, यही आपके ऊपर अवकृपा है भगवान की। आप इतना शास्त्र पढ़े हो, शास्त्र का मर्म ही नहीं जानते आप। और गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप कभी नहीं समझेंगे। ऐसे थोड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि ठीक है, एक कुछ समय तक आपकी बात हम मान भी लेते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एक समय के लिए मान भी लेते, लेकिन इसका प्रमाण क्या है बताइए? प्रमाण बताएंगे तब तो हम मानेंगे। तब गोपीनाथ आचार्य थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि भक्त का एक भाव होता है जहाँ पर भगवान के अस्तित्व को मान्य नहीं किया जाता है, तब भक्त थोड़ा सा हिल जाता है ना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रेम का केंद्र स्थान भगवान ही तो होते हैं। तब भट्टाचार्य कहते हैं कि देखो, शास्त्र के आधार पर हम समझेंगे, बताइए शास्त्र में कहाँ पे वर्णन है? भट्टाचार्य बताते हैं कि शास्त्र में तो भगवान के अवतार का त्रियुगी बताया गया है, मतलब 3 युगों में ही भगवान आते हैं, कलयुग में कोई भगवान आते नहीं है।
तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि अरे आप तो वेद पढ़ते हैं ना, आपको कहाँ समझेगा कि भगवान का अवतार का वर्णन कहाँ आता है। भागवत अगर खोल के देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। आपकी तो भागवतम ग्रंथ की आप लोगों को तो एलर्जी है, भागवतम को आप टच भी नहीं करते हैं। सही बात है ना। जो अद्वैतवादी लोग होते भागवतम को स्पर्श भी नहीं करते, उनकी कथा सुनिए आप। वो लोग ज्ञान यज्ञ कथा करते हैं, ज्ञान का यज्ञ करते हैं और इधर उधर के भजन गाते हैं, कुछ मोरल स्टोरी बता देते हैं, हो गए उनकी 7 दिन की कथा। और लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या बता रहे। उनको भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने कथा सुनी है, स्टेटस पे कुछ लगा देते वीडियो, उनको लगता है चलो हम भी कथा में आ गए। तो ये जो अद्वैतवादी लोग हैं भागवतम को टच नहीं करते। तब गोपीनाथ आचार्य उनको कहते हैं कि देखो श्रीमद् भागवतम के वो 3 प्रमाण देते हैं और महाभारत से 1 प्रमाण देते हैं। ऐसे 4 श्लोकों का प्रमाण देकर कहते हैं कि देखो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण महाप्रभु के अंदर दिखाई देते। आपको क्या साधारण लगते हैं? आपको इन प्रमाणों से भी नहीं समझ में आता है। और भी कई पुराणों से प्रमाण देते हैं कि कहाँ पर इनका अवतार होने वाला है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य मान जाते हैं कि ठीक है, कुछ हद तक देखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। भले शास्त्र में वर्णन है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो होना चाहिए कि सच में भगवान के इनके अंदर लक्षण है। तो ऐसी जो ये कथा जब हो जाती है, ये प्रसंग हो जाता है, उसके बाद ये जब नित्यानंद प्रभु और चारों जो भक्त होते हैं, इनको सार्वभौम भट्टाचार्य अपने पुत्र को कहते हैं कि इन सारे चारों को आप जगन्नाथ मंदिर ले जाओ, पहले समुद्र स्नान कराओ, फिर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करके इनके प्रसाद की व्यवस्था हमारे घर पर की है। तो 5 आ जाते, महाप्रभु और चारों वहाँ पे प्रसाद के लिए आ जाते सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, और बड़े प्रेम भाव से वो सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद सबका प्रसाद हो जाता है, और गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य इनका भी प्रसाद होता है। प्रसाद के बाद भट्टाचार्य जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि नमो नारायणाय। तो अभी पहला झटका लगने वाला है इनको, सार्वभौम भट्टाचार्य को। वो जाते हैं उनके पास, नमो नारायणाय। नमो नारायणाय का अर्थ ये होता है कि अद्वैतवादी जो संप्रदाय है, मायावादी जो लोग हैं, वो जब एक दूसरे को मिलते हैं सन्यासी लोग, तो एक दूसरे को नमो नारायण बोलकर संबोधित करते हैं। मतलब उनका कहना यह है कि आप भी नारायण हैं और मैं भी नारायण हूँ। हम एक दूसरे को नमो नारायण नाम से बोलकर प्रणाम करते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि नारायण को भी बीमारी होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, एक एक दांत निकल जाते हैं, फिर भी एक दूसरे को नारायण कहते हैं। तो जैसे ही महाप्रभु के सामने जाकर नमो नारायण बोलकर प्रणाम अर्पित करते हैं, तो महाप्रभु उनको कहते हैं कृष्ण मतिरस्तु। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि आपकी मति कृष्ण में लगी रहे। तो जैसे ये बोलते हैं महाप्रभु इस प्रकार से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य मान जाते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी है। अद्वैतवादी सिद्धांत के सन्यासी इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। तब मान जाते कि हाँ, ये वैष्णव सन्यासी है। तो महाप्रभु को कहते हैं कि आपने जो सन्यास लिया है, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य का भाव महाप्रभु के प्रति ये होता है कि आपने जो सन्यास लिया है, बड़ी कम उम्र में सन्यास ले लिया है, और आपको मैं जब देख रहा हूँ, इस सन्यास धर्म का पालन करना आपको लगभग कठिन हो रहा है, क्योंकि आपकी अभी उम्र भी कम है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो सन्यास दीक्षा है भारतीय संप्रदाय से हुई है। भारतीय संप्रदाय मतलब शंकराचार्य जी ने 10 सन्यासियों की कैटेगरी बताई है। तो उसमें सरस्वती, गिरी, सागर, आनंद, ऐसे अलग अलग प्रकार के सन्यासी हैं। और उनमें कैटेगरी ये बताई है कि भारतीय सबसे नीचे वाली कैटेगरी है सन्यास की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं कि आप इतने सुंदर हो दिखने में, तो अगर मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा सन्यास धर्म का पालन कैसे करना होता है, तो मैं चाहता तो आपको फिर से दीक्षा देकर सन्यास संप्रदाय की जो सबसे ऊंची अवस्था है, उस संप्रदाय से मैं आपको फिर से दीक्षा दिला सकता हूँ। तब फिर से गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि मैंने आपको कल इतनी बातें बताई, आपको फिर भी अभी ध्यान में नहीं आया कि ये साक्षात भगवान है, इनको फिर से सन्यास देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी भट्टाचार्य बोलते हैं कि नहीं, मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मेरे पास आए हैं, मतलब मैं कई सन्यासियों को इस वेदांग को पढ़ाता हूँ, तो इनको भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो महाप्रभु बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि देखो,
मैं तो बालक सन्यासी हूँ, मैं ज्ञान तो बिल्कुल जानता नहीं हूँ। अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हो तो कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो ताकि मैं पूरे जीवन भर इस संन्यास धर्म का पालन कर सकूँ। तो महाप्रभु को इस प्रकार से शरणागत होकर महाप्रभु इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य को शरणागत हो जाते हैं। तब महाप्रभु भी मानते हैं कि चलो इनको हम अच्छे से सन्यासी बनाकर इनको प्रशिक्षण देते हैं। तो फिर दोनों रेडी हो जाते हैं। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की पाठशाला में बैठ जाते हैं और हर रोज उनकी वेदांत के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। तो कई विद्यार्थी भी थे उस सभा में, लेकिन महाप्रभु के ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान था। उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु को अच्छे से ट्रेन करना है। तो महाप्रभु ये सब सुनते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7वां दिन पूरा हो जाता है। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं कि आपको महाप्रभु, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप खाली सुन रहे हो, ना प्रश्न पूछ रहे हो, ना आपके मन में कुछ शंका आ रही है, या समझा है या नहीं समझा है। अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछता है ना कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, केवल सुनते हो, बैठते हो, और जब क्लास खत्म हो जाती तो चले जाते हो। तो महाप्रभु को इस प्रकार से बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो, मैं वेदांत शिक्षा को, आप जिस शिक्षा को सिखा रहे हो, इस शिक्षा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, अच्छा आप अच्छी तरह से जानते हो तो फिर मेरे पास कैसे सीखने के लिए बैठ गए आप। तब महाप्रभु कहते हैं कि देखो, आप जो वेदांत की व्याख्या कर रहे हो, इसकी व्यासदेव जी ने शास्त्र में बड़ी स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि भगवान के श्रेष्ठत्व का उन्होंने, महानता का कैसे वर्णन किया है, भगवान की परम सत्यता का उन्होंने कैसे स्थापित किया है वेदों के माध्यम से। इसका वर्णन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से किया है। लेकिन जब आप उसी शास्त्र के संदर्भ को जब आप अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हो तो पूरा अर्थ गलत तरीके से बताते हो। ये दूसरा झटका सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा क्योंकि इतने सम्मान से जीवन जीने वाला व्यक्ति को एक छोटा सा बालक सन्यासी उनको पूरा चैलेंज कर रहा है कि आप गलत तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करते हो। और उदाहरण के रूप में समझाते हैं महाप्रभु, जैसे सूरज जो होता है, सूर्य आकाश में स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन जब बादल बीच में आ जाती है तो उस बादल के कारण व्यक्ति सूर्य का दर्शन ठीक से नहीं कर पाता है। वैसे ही वेदों में भगवान का बड़े स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन आपकी व्याख्या के कारण उस भगवान का जो वर्णन है उसको ढका जा रहा है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अच्छा, फिर महाप्रभु को पूछते हैं कि बताइए आपकी हिसाब से क्या व्याख्या हो सकती है भगवान की। तो फिर वो महाप्रभु बड़ी सुंदर तरीके से बताते हैं कि देखो, जीव जो होता है हमेशा माया के अधीन होता है, और ईश्वर जो होते हैं हमेशा माया के अधीश्वर होते हैं। मतलब माया भगवान के नियंत्रण में काम करती है और जीव हमेशा माया के नियंत्रण में रहता है, और माया पूरी तरह से भगवान के कंट्रोल में काम करती है। तो और आगे जाकर बताते कि कैसे भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं, और ये शक्तियाँ भगवान की केवल इच्छा मात्र से काम करती है। ऐसे बहुत बड़ा सिद्धांत बताते हैं। और बताते समय महाप्रभु उनको एक श्लोक कहते हैं। वो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 1 स्कंद 7वां अध्याय और 10वां श्लोक है। श्लोक बड़ा सुंदर है। बताते हैं कि भक्ति जो है, बड़े बड़े मुनि जो वैराग्य है, त्यागी है, ज्ञान मार्गी है, ब्रह्मवादी है, और इस मार्ग के बड़े अग्रगणी है, उनकी हृदय की सारी इच्छा नष्ट हो गई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ऐसे परम ज्ञानी लोग भी भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। और उसका प्रमाण देते हुए महाप्रभु कहते हैं, आत्मा रामस्य मुनयो निर्घंता अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थम भूतो गुणोहरि। बताते कि आत्मा रामस्य मुनयो, ऐसे मुनिगण आत्मा में संतुष्ट है, उनको इस संसार की किसी व्यक्ति की जरूरत है ना किसी वस्तु की जरूरत है, तो इसलिए वो अपने आप में बहुत खुश है। ऐसे जो लोग हैं उनकी जो हृदय की ग्रंथि है, वासनाओं की ग्रंथि लगभग नष्ट हो चुकी है। निर्घंता और उरुक्रम भगवान की वो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, बड़े निस्वार्थ भाव से भी वो लोग भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि इत्थम भूतो गुणोहरि, भगवान के
नाम रूप गुण लीला में इतनी शक्ति है कि ऐसे वैरागी विरक्त ब्रह्मवादी महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। महाप्रभु उनको 2 उदाहरण बताते हैं। पहला है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण इसलिए बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इतने वैरागी थे, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, हाँ, और छोड़ने के बाद वो किसी एक जगह पर कुछ समय के लिए भी नहीं रुकते थे। और फिर ऐसे सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान की क्या जरूरत पड़ी, मतलब जो विरक्त ऑलरेडी हो चुका है, मतलब अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत होती है, जो 4 दोषों में है, जो जिनके अंदर 4 दोष है, गलती करने की भावना है, फंसाने की भावना है, ऐसे अलग अलग 4 जो दोष है, जिनके अंदर ये 4 दोष है, जो बद्ध जीव है, उनको इस अज्ञान से निकालने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन जो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है, वो फिर से आकर इतना बड़ा भागवतम ग्रंथ उन्होंने क्यों पढ़ा, और पढ़कर उसका अध्ययन करके आख्यायिता दूसरों को भी क्यों पढ़ाया, परीक्षित महाराज को क्यों पढ़ाया। तो इसका प्रमाण देते हुए वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे पूरी तरह से विरक्त थे। भिक्षा मांगने के लिए भी जब जाते थे कि गो दोहन मात्र न, जितना समय गाय दोहन करने के लिए लगता है उतने ही समय भिक्षा मांगने के लिए भी रुकते थे। उसके बाद फिर ऐसे विरक्त 7 दिन 7 रात तक एक ही जगह पर कैसे बैठ गए, और वो भी राजा के सामने। राजा तो अक्सर भोग और विलास में उसका रमन रहता है, विरक्त लोग कभी राजा की संगति नहीं करते हैं। क्यों, क्या कारण था ऐसा, आपको पता है? ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को भागवतम का इस संदर्भ देकर समझाते हैं सुखदेव गोस्वामी का प्रमाण। दूसरा है चतुष्कुमार। तो चतुष्कुमार भी ब्रह्म स्तर पर पूरे आनंद में थे, वो भी केवल भगवान के चरण कमलों की तुलसी के दल का सुगंध मात्र ने उनके अंदर भक्ति का प्रकाश हो गया। तो ऐसे 2 उदाहरण देकर समझाते हैं कि आत्मा रामस्य मुनयो। फिर महाप्रभु की इस बात सुनकर महाप्रभु उनको निवेदन करते कि देखो आप तो इतने विद्वान हो, बुद्धिमान हो, मेरे एक छोटा सा निवेदन है कि इस श्लोक के ऊपर आप व्याख्या करके दिखाओ, आपके अध्ययन का जो फल है आज समझ में आ जाएगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य इस आत्माराम जो श्लोक है उसकी 9 तरीके से बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या करते हैं, और इस व्याख्या को सुनकर महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह आपकी क्या विद्वत्ता है भट्टाचार्य, आपकी सचमुच ख्याति तो मैंने सुनी थी, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी है। इसलिए आपके पास बड़े बड़े सन्यासी आते हैं और आपकी शरण लेकर आपसे ज्ञान लेते हैं। बहुत अद्भुत विद्वत्ता है आपके अंदर। ये सब गुणगान तो कर देते हैं, लेकिन फिर से अभी नीचे उठाकर फिर से बैठाएंगे नीचे। और महाप्रभु की ये बात सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ठीक है, मेरी तो व्याख्या आपने सुन ली है, लेकिन मैं भी आपसे इस श्लोक की व्याख्या सुनना चाहता हूँ। तब सार्वभौम भट्टाचार्य की विनंती से महाप्रभु इस श्लोक की हर एक मतलब पूरे श्लोक का 11 भाग में डिवाइड ऐसे करते हैं। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा अविरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थम भूतो गुणो हरि, इस प्रकार से 11 भाग करते हैं, और उसमें हर एक शब्द के ऊपर 18 प्रकार की टीका बना देते हैं महाप्रभु। और ऐसी टीका मतलब बोलते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने जिन संस्कृत के नियमों के आधार पर, उस भाषा की शैली के आधार पर जो टीका लिखी थी, उस टीका को स्पर्श किए बिना अलग से उन्होंने इस श्लोक के ऊपर रचना की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि आप जो व्यक्ति हो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं आज तक गोपीनाथ आचार्य के कहने पर कभी उनकी बात मैंने स्वीकार की नहीं, लेकिन आज मैंने मान लिया कि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो जब मान लेते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, मानने के बाद बस शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं कि आप भगवान तो हो, मान लिया मैंने, शांत हो जाते। फिर महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं उनके ऊपर। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे सार्वभौम भट्टाचार्य को चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाते हैं, 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का रूप दिखाते हैं। और जब नारायण का रूप का दर्शन करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उठते हैं, दंडवत करते हैं, और फिर द्विभुज श्री कृष्ण का रूप दिखाते हैं जो दोनों हाथों में बांसुरी लिए होते हैं। तो जब ये 2 रूप देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य दंडवत करते हैं, फिर से उठते, फिर से रूप का दर्शन करते हैं, फिर से दंडवत करते हैं, और ऐसे करते करते केवल 24 मिनट में सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक चैतन्य शतकम नाम का शतक लिखा है।
उसमें महाप्रभु की महानता और मधुरता का वर्णन किया है। 100 श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया है। तो महाप्रभु के गुणगान के रूप में वो 100 श्लोक अर्पण करते हैं। देखिए कितने बुद्धिमान होंगे। 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर दी और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य का आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार पर जो सबसे अग्रगण्य थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको महाप्रभु इस प्रकार से प्रचार करते, उनका हृदय परिवर्तन कर देते। और उनके हृदय में जो तार्किक वेद और वेदांग पढ़ने की जो भावना थी और भगवान के ब्रह्म में विलीन होने की जो भ्रमित भावना थी, उस भ्रमित भावना से निकाल देते हैं। और जब ये देखते हैं कौन, गोपीनाथ आचार्य बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से चाह रहे थे कि ये तार्किक जो इसकी जो बुद्धि है ये परिवर्तित हो जाए, ये भक्त बन जाए। ये बहुत दिनों से उन प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपने प्रयास से कुछ नहीं हो रहा था। फाइनली भगवान को आना पड़ा। तब गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को कहते कि थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, आप आए और मेरे जो साला जी है भट्टाचार्य, उनका हृदय परिवर्तित किया आपने। तब महाप्रभु बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि देखो, आप जैसे महान भक्त की संगति से आपकी जो साला जी भट्टाचार्य, इनका उद्धार हुआ है और जगन्नाथ जी की कृपा से इनका उद्धार हुआ है। तो महाप्रभु उनको क्रेडिट देते हैं। इस प्रकार से ये लीला हुई और इतना हृदय परिवर्तन हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य का कि जब दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद उनको प्रसाद के रूप में पुष्पों की माला और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने वस्त्र में पुष्पमाला और प्रसाद को बांधकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर आते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय बस बिस्तर से उठ ही रहे थे, सुबह का समय था, उठ ही रहे थे। और उठने के बाद जब महाप्रभु को आसन देते बैठने के लिए और उनके सामने बैठ जाते, महाप्रभु के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ जाते हैं। जैसे बैठते हैं तो महाप्रभु उनके हाथ में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देते हैं और महाप्रसाद देते ही कुछ मन ही मन मंत्र बोलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य और सीधा खा लेते। मतलब उन्होंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है, ब्रश भी नहीं किया है और सीधा महाप्रसाद खा लेते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि भट्टाचार्य, आप इतने बड़े विद्वान हो और प्रसाद कैसे खाना होता है आपको पता है ना? तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि कुछ शुद्धि पालन करना होता है, स्नान करो, ये सब आदि सब कुछ करने के बाद फिर महाप्रसाद का स्वीकार किया जाता है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बताते हैं कि अगर महाप्रसाद बहुत दिनों का सूखा भी हो और कई दिनों से कोई भक्त लाया हो, किसी धाम से महाप्रसाद लाया है और कुछ दिन के बाद महाप्रसाद कभी बासी भी हो गया हो, तो भी अगर हाथ में मिलता है तो प्राप्त मात्रे न भोक्तुम च जैसे मिलता है उसी समय प्रणाम करते करते खा लेना चाहिए। तो महाप्रभु जब देखते ये बात, जब सुनते बड़े खुश हो जाते हैं कि आज सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में भक्ति का उदय हुआ है और महाप्रसाद के बारे में इतनी दिव्य श्रद्धा जागृत हुई है। और उस दिन से जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे भट्टाचार्य, उस दिन से उनकी मुक्ति की प्रति जो आसक्ति थी, वो मुक्ति के प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और ऐसा दिन आया कि वो भागवतम पढ़ने लगे। वेदों का अध्ययन, जितने भी उनके पास बुक्स थे वो सब फुकट में बांट दी लोगों को और भागवतम पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। भागवतम पढ़ते पढ़ते वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद तक पहुंच गए। और 10वें स्कंद में जाने के बाद 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वां श्लोक है, जय श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे। तो उस श्लोक में जब मुक्ति शब्द आता है, तत्ते अनुकंपा सुषमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रुद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना किया हुआ श्लोक है। इसमें जब मुक्ति शब्द आता है तो महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, अभी मुक्ति शब्द सुनकर मुझे इतनी नफरत होने लगती है, ऐसा लगता है कि मुक्ति से दूर चले जाए, दूर भाग जाए। फिर वो अपने घर से एक श्लोक लिख कर लाते हैं और कहते हैं कि देखो, इस श्लोक में जो मुक्ति शब्द आता है, इस मुक्ति शब्द की जगह भक्ति शब्द मैंने लगा दिया है, भक्ति पदे सदाय भाग। तो
तो महाप्रभु एक तरीके से खुश होते हैं, चलो इनके आसक्ति भगवान की भागवतम के प्रति भक्ति के प्रति बढ़ रही है। और दूसरी तरफ महाप्रभु थोड़ा उनको समझाना ये चाहते थे कि देखो भागवतम जो लिखा है व्यासदेव जी ने, ये सब कुछ सोच समझ कर लिखा है, क्योंकि ये अंतिम उनकी रचना है। तो इसमें पूरी तरह से भक्ति का वर्णन किया गया है, लेकिन वहाँ पर मुक्ति शब्द भी लिखा है, लेकिन मुक्ति शब्द का अर्थ ये नहीं कि वो भक्ति को कम दर्शाते हैं। महाप्रभु उनको बताते कि भागवतम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, वैसा भागवतम में वैसा कि वैसा रहने दो। लेकिन मुक्ति शब्द फिर कैसे समझना है, कौन? भट्टाचार्य पूछते हैं महाप्रभु को। मतलब ये ऐसी बात हो गई अभी कि महाप्रभु भट्टाचार्य की शरण में आते हैं और भट्टाचार्य को गुरु की भूमिका में स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को गुरु मानने लगे। तो उद्धव जी का भी ऐसे ही हुआ था। वृंदावन में उद्धव जी गुरु की भूमिका में गए थे, लेकिन वहाँ से जब निकले तो शिष्य की भूमिका में निकले। तो यही भक्ति का बहुत अद्भुत मार्ग है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो मुक्ति मतलब क्या है। स्वरूपेण व्यवस्थित, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। हम भौतिक क्लेशों से जब मुक्त हो जाते हैं और स्वरूप आत्मस्थिति पर जब आ जाते हैं तो ये मुक्ति की अवस्था होती है। और इस मुक्ति की अवस्था से हम आसानी से भक्ति को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन महाप्रभु करते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साष्टी और सालोक्य, ऐसे 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन करते हैं। और ये 5 मुक्ति भगवान के चरणों में हमेशा निवास करती है। और भगवान किसी को भी अगर कोई मुक्ति मांगने के लिए भी आता है भगवान के पास, तो भगवान उनको आसानी से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए उनका नाम मुकुंद है, मुक्तिदाता मुकुंद। तो इस प्रकार से मुक्ति की व्याख्या करते हैं। लेकिन मुक्ति ये जीवन का अंतिम फल नहीं है, भगवान की प्राप्ति करना ये अंतिम फल है। तो इस प्रकार से महाप्रभु का अद्भुत जो प्रभाव है सार्वभौम भट्टाचार्य पर पड़ा। और एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं कि महाप्रभु के गुणगान के रूप में कुछ श्लोकों की रचना करनी चाहिए। तो वो 2 श्लोक लिखते हैं, और 2 श्लोक ऐसे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगो, कैसे श्लोक किसी को याद है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगो शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी पदाम्बुजो यत शरणम प्रपदे। बहुत सुंदर श्लोक है। और एक श्लोक लिखते हैं वो, उस श्लोक में अपनी खुद की भावना व्यक्त करते हैं। उसमें बताते हैं कि मुझ जैसा एक तार्किक व्यक्ति जो आकाश में जब पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है, और जब कोई क्या बोलते हैं, लोमड़ी होती है ना, मराठीमध्ये कोल्हा असतं, लोमड़ी, यस। तो उस लोमड़ी को लगता है कि ये चंद्रमा जो है ना मेरे कारण प्रकाशित हुआ है। इसलिए वो अपने दुनिया में उस ऐसे गाने गाता है, चिल्लाता है, उसको लगता है मेरे कारण ये चंद्रमा प्रकाशित हुआ है। और भट्टाचार्य कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरी पृथ्वी पर मैं ऐसा एक पंडित हूँ, मेरे कारण अद्वैत सिद्धांत को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ और सारे लोगों को मैं इस प्रकाश ज्ञान का प्रकाश दे रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा था। मतलब अपने आप का इतना पश्चाताप करते हैं। और कहते हैं कि मुझ जैसे तार्किक का मन ऐसे आकर्षित किया है महाप्रभु ने, जैसे फूल के अंदर मधु होता है और उस मधु के प्रति मधुमक्खी जिस प्रकार से आकर्षित होती है, उस प्रकार से मेरा मन ये महाप्रभु ने आकर्षित कर लिया है। इस प्रकार के गुणगान के रूप में दूसरा श्लोक लिखते हैं। तो 2 श्लोक लिखकर जगदानंद जी को कहते हैं कि ये श्लोक महाप्रभु को दे देना, मतलब तालपत्र में लिख कर देते हैं। तो महाप्रभु के पास जब ले जाते हैं तो बीच में मुकुंद मिल जाते हैं उनको। तो मुकुंद देखते क्या कहाँ जा रहे हो, तो जगदानंद बोलते कि देखो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 2 श्लोक लिख दिए हैं और महाप्रभु को इसको देने बोला है। तो मुकुंद जब श्लोक देखते बड़े खुश हो जाते, तुरंत उनके हाथ से वो तालपत्र ले लेते हैं और दीवार पर वो सारे 2 श्लोक लिख लेते हैं। और फिर उनको भी समझ में नहीं आता कि मुकुंद ने ऐसे क्यों किया। भी चले जाते हैं महाप्रभु के पास। तो फिर महाप्रभु जब पढ़ते हैं तो महाप्रभु चाहते नहीं थे कि मेरी ख्याति ऐसी बढ़े, तो महाप्रभु उसको फिर फोल्ड करके एक जगह ऐसे रख देते हैं। तो ये जो 2 श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये महाप्रभु की जो अनुयायी है, जो रूपानुग लोग हैं, उन्होंने इस 2 श्लोकों को गले का कंठहार बना लेना चाहिए। ये जो 2 श्लोक है गले का कंठहार जब बनाएंगे तब जाकर महाप्रभु की महिमा को समझ पाएंगे। और उस महाप्रभु की जो अद्भुत महिमा है, जो लीला है, किस लिए महाप्रभु इस संसार में आए थे,
इसका हमेशा स्मरण उनको रहेगा। और ये जो हरि नाम हम ले रहे इस भयानक कलयुग में, इस हरि नाम की महिमा तब हमें समझेंगे। तो इस प्रकार से 2 श्लोकों की रचना करते हैं। तो और भी कई सार्वभौम भट्टाचार्य की अमोघ के साथ प्रसाद की लीला है, अद्भुत लीला है। ये सब लीला मैंने इतनी फास्ट बताई, मैं पता नहीं ये पूरे चैप्टर को कैसे ख़त्म किया। कई इंपॉर्टेंट श्लोक थे, मैं इतने सारे स्टिकी नोट्स बना कर लाया था, लेकिन अगर एक एक श्लोक पढ़ता तो कम से कम एक श्लोक के ऊपर 5-5 मिनट एक्सप्लेनेशन देने में बहुत समय चला जाता। फिर मैंने एक भी श्लोक नहीं गाया। अगर कभी भविष्य में भगवान चाहे तो इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। चैतन्य चरितामृत मतलब भागवतम सारे वैष्णवों के लिए प्राण है, लेकिन जो महाप्रभु के हृदय का प्रेम है, उस प्रेम को अगर प्रकाशित किया है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। और इसलिए कहते हैं कि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। इस राधा रानी की महिमा को एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने प्रकट किया है राधा रानी का भाव, वो है चैतन्य महाप्रभु। और इस महिमा को जितना हम अच्छे से समझेंगे उतना हम अपने आप को अद्भुतता और दिव्यता में अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो लीला है इससे सीखने के लिए यही है कि इसमें मग्न हो जाओ, इसमें आनंद लो, इस उत्सव के इस लीला में पूरी तरह से मग्न हो जाओ। फिर पूरे साल भर तो सिद्धांत समझना ही है ना। तो महाप्रभु की इस लीला के माध्यम से हमें यही सीखना है कि अगर वैष्णव की, भगवान की हम अच्छे से सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण के प्रेम का हमें अनुभव हो सकता है इसी शरीर में। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, सार्वभौम भट्टाचार्य की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तर खूप खूप धन्यवाद प्रभूजी। तर प्रभूजींना आपण एकदा धन्यवाद देऊयात हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर काही महत्त्वाचे अनाउन्समेंट आहेत। उद्या गौर पौर्णिमेचा उत्सव आहे, त्यानिमित्त पहाटे ठीक 4:30 वाजता या ठिकाणी मंगल आरती आहे। तर आपल्याला सर्वांना मंगल आरतीपासून या कार्यक्रमाचं निमंत्रण आहे। दर्शन आहे, सकाळी श्रीमान राधाप्रसाद प्रभू यांचं भागवतम आहे, संध्याकाळी भगवंतांचा सुंदर अभिषेक आहे, संध्याकाळी श्रीमान जगदीश गौरांग प्रभू यांचं देखील प्रवचन आहे। माताजींना विनंती आहे की आपण सर्वांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये गौरांग देवांच्या संतुष्टीसाठी मोठ्या प्रमाणात भोग घेऊन यायचं आहे। त्याचबरोबर परवा दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी आपला ब्रह्मोत्सव आहे त्या दिवशी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्वांनी भोगा घेऊन यायचे आहेत। आणि आपल्या प्रत्येक वर्षीच्या परंपरेप्रमाणे आपण भगवान श्री राधा गोविंद यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये लाडू रूपामध्ये भोग घेऊन यायचे आहेत। तर सर्वांना विनंती आहे की आपण या संपूर्ण उत्सवाचा लाभ घ्यावा। त्याचप्रमाणे पार्किंग आणि प्रसाद, चप्पल स्टँड याच्या संबंधित ज्या ज्या सेवा आहेत त्या सर्व सूचनांचं आपण व्यवस्थित पालन करायचं आहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सर्वांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे।